हेलो, वेलकम एट मॉडर्न सिटी लाइब्रेरी। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल और गाजा के बीच में जो वार कॉन्फ्लिक्ट जारी है उसमें ईरान द्वारा कुछ टेंशन की जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में आपने जाना होगा कि भारतीय जो अरेबियन सी है उसके पास समुद्री जहाज को अभी एक डैमेज किया गया था। इस जहाज को इजराइल का कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि इसको जो डैमेज किया गया था वो बोला जा रहा है कि वो हुती कम्युनिटी द्वारा डैमेज किया गया है, जो कि यमन जो कंट्री है उससे रिलेट करते हैं और इस कम्युनिटी के ईरान से बहुत ही अच्छे रिलेशन है। अब ये जो हुती कम्युनिटी है ये इजरायली कनेक्शन पे इस तरीके की जो एक्टिविटी शो करते हैं। इनका मानना है कि जो इजराइल द्वारा गाजा पे जो वार कंडक्ट किया जा रहा है और उसमें हमास के जो लड़ाके मारे जा रहे हैं वो इनके भाई बंधु हैं। और साथ ही ये हुती जो आतंकी ग्रुप है इन्होंने क्लियर किया है कि जो इजराइल से रिलेट जितनी भी एक्टिविटी होंगी और जहाँ तक भी इनको नुकसान पहुँचाने की क्षमता है ये वहाँ तक नुकसान पहुँचाएंगे। और इजराइल ने क्या किया है कि गाजा पट्टी में ओवर द ईयर जो हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने क्या किया है कि गाजा के अंदर बहुत सारा सुरंगों को जाल बिछा रखा है। अब ये इस लेवल का जाल बिछा रखा है इन्होंने कि जैसे हम इंडिया में जो दिल्ली मेट्रो का जाल है ये कहीं से भी कहीं ज़्यादा बड़ा जाल है। अब ये क्या है कि अंडरग्राउंड ही अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। अब इजरायली सेना को क्या है कि इनको कंट्रोल लेने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि अरेबियन सी से क्या करेंगे, ये वाटर लेंगे और इन सुरंगों को इस वाटर से फिलअप कर देंगे, जिससे क्या है आतंकी ग्रुप जो है या तो वो बाहर आएंगे जिससे कि इजरायली सेना के कंट्रोल में आ जाएंगे, और अगर वो बाहर नहीं आ पाएंगे तो वो पानी से वहाँ पे डूब के वो मारे जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस तरीके की एक्टिविटी को यूएन ने डायरेक्टली कंसर्न किया है कि अगर इजराइल इस तरीके की एक्टिविटी करेगा तो ये एक बहुत ही बड़ा जीनोसाइड होगा जो कि मानवता के लिए सही नहीं है। और इसमें ईरान ने बोला है कि अगर इजराइल जो है गाजा पे जिस तरह की एक्टिविटी है ये जल्द ही बंद नहीं करेगा तो वो मेडिटेरियन सी को क्लोज कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब हम जानेंगे कि मेडिटेरियन सी कहाँ है, ईरान की लोकेशन जानेंगे, मेडिटेरियन सी की लोकेशन जानेंगे और इन सभी एक्टिविटी को और अच्छे से डीप में जानेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। द मेडिटेरियन सी इज़ द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो मेडिटेरियन सी है वो कौन सी कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा जॉर्डन है, सेकंड क्या है हमारा इराक है, थर्ड क्या है लेबनान और फोर्थ सीरिया। और ये हमारा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा है कि ईरान थ्रेटन टू शट डाउन मेडिटेरियन सी इफ़ देयर इज नो लेट अप इन गाजा अटैक। इन्होंने कहा कि गाजा जो अटैक हो रखे हैं वो अगर बंद नहीं हुए तो वो ईरान क्या करेगा, मेडिटेरियन सी को शट डाउन कर देगा, यानी ब्लॉक कर देगा। और ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की जो न्यूज़पेपर है ये उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। चलो मैप के थ्रू इसमें थोड़ा जानते हैं। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत और ये जो रूट है ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा ईरान है और ये अरेबियन सी रेड सी से होते हुए ये आ जाएगा हमारा मेडिटेरियन सी। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, ईरान की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी की लोकेशन यहाँ पे है। और ईरान ने जो बोला है कि वो मेडिटेरियन सी को ब्लॉक कर देगा। और हम देखेंगे ये हमारी यमन कंट्री जिसमें क्या है जो हुती कम्युनिटी के जो आतंकी लड़ाके हैं वो यहाँ पर हैं। और अब क्या करेंगे कि अब ईरान क्या करेगा, इसको ब्लॉक करने के लिए जो ईरान ने कमेंट किया है इसमें क्या है कि ये जो हुती कम्युनिटी यहाँ पे इस तरीके के जो है यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आतंकी ग्रुप खड़ा कर देगा, जिससे क्या है कि वो अरेबियन सी में अभी अभी गुजरात बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर के पास जो इन्होंने अटैक किया है ड्रोन के थ्रू, वो इस तरीके के नुकसान यहाँ पे जो शिपमेंट आती है उनको पहुँचाएंगे, जिससे क्या है कि जो ट्रेड रूट है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगा और एक तरीके से एक ना एक टाइम और फिर आगे चल के क्या है कि ब्लॉक की कंडीशन खड़ी हो जाएंगी। अगर ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारे यमन कंट्री में हुती कम्युनिटी है। तो अब इंडिया का जो ट्रेड रूट है, अब हम अगर इंडिया के अंडर में देखेंगे तो इंडिया से जो ट्रेड रूट है वो रेड सी से होते हुए यहाँ से स्वेज कैनाल से निकलते हुए मेडिटेरियन सी से हमारे जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं यहाँ से हम अपना ट्रेड करते हैं और फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए हम अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारा ट्रेड होता है। अगर इसमें क्या है कि ये इसको ब्लॉक कर देगा, ईरान ब्लॉक कर देगा, मतलब या तो ये इस तरीके के ग्रुप यहाँ पे खड़ा कर देगा जिससे कि ये इस तरीके के जो ट्रेड जो शिपमेंट होंगी उनको नुकसान पहुँचाएगा। अब इसमें क्या है, वो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो उससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। और इसे ब्लॉक होने के बाद तो क्या होगा, जो ट्रेड होता है इधर यूरोप का और इंडिया से और आसियान कंट्री से और चाइना से
हर एक पूरा वर्ल्ड का जो हमारा जो व्यापार है वो सारा का सारा डिसबैलेंस होगा। और इससे अलग दूसरा रूट कौन सा होगा हमारा, अरेबियन सी से मेडागास्कर की तरफ होते हुए जो रूट हो इसको क्या कहते हैं हम, केप ऑफ गुड होप। और जो कि क्या है कि फिर इसके थ्रू जाते हुए अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से पार करते हुए हम यूरोप में एंट्री करेंगे और फिर हमारा जो ट्रेड है वो कंप्लीट होगा और इधर से फिर हम अमेरिकन कंट्री में। अब इससे क्या है कि एक तो क्या है टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ट्रेड का जो वे है वो बहुत ज़्यादा इससे लेंदी है और ख़र्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। इससे क्या है कि जो हमारी चीज़ें हैं वो इंक्रीज होंगी, कॉस्टली इंक्रीज होगी, यानी फाइनेंशियल जो है लोगों पर बर्डन पड़ेगा डायरेक्टली। इससे क्या है कि हमारा जो इंडिया का जो ट्रेड है इससे वो भी इफेक्ट होगा। हम देखेंगे जैसे कि हमारा जो टॉप जो ट्रेड है वो किससे है, सबसे पहले हमारा आसियान कंट्री का जो जो हमारे दक्षिणी एशियाई जो देश हैं वो सारे के सारे मिलके कम से कम 10 कंट्री को मिलके हम ये आसियान कंट्री कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा यूरोपियन यूनियन, जिससे हम सरप्लस ट्रेड एंजॉय करते हैं। इसके बाद क्या है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे भी हम हमारा सरप्लस ट्रेड एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है चाइना और फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, रशिया, इराक। अब हम इसको देखेंगे, अगर इस तरह ये जो ट्रेड रूट है अगर ईरान इस पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इससे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर भी हर्ट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे ये जो हमारा एशियन मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे लाओस है, इस दक्षिणी एशिया सारे दक्षिणी एशिया कंट्री है कौन कौन से हैं, फिलीपींस है, ब्रुनई है, मलेशिया, वियतनाम है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब जैसा कि अब इजराइल क्या है क्या प्लान कर रहा है कि ये हमारा जैसे गाज़ा पट्टी है, अब गाज़ा पट्टी में ओवर द ईयर क्या है हमास के आतंकियों ने इस तरीके के हमारे अंडरग्राउंड सुरंगें बिछा रखी हैं। इजराइल का क्या कहना है कि वो मेडिटेरियन सी से वाटर को उठाएंगे और इन सुरंगों को पानी से फुल भर देंगे। अब इसमें क्या है जो हमास के आतंकी है या तो उसमें डूब के मारे जाएंगे या फिर बाहर निकलेंगे, तो जिससे कि वो इजरायली जो सेना है उनको अपने कंट्रोल में ले लेगी। अब ये जो टैंकर हिट किया गया है हमारे इस गुजरात के कोस्ट के पास, क्या एक शिप में वाटर शिप को हिट किया गया था जो कि इजरायली बिजनेसमैन का बताया जा रहा था। उसमें बहुत सारे इंडियन भी थे लेकिन सभी अभी फ़िलहाल सेफ़ हैं। अब इसमें क्या है इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस ने और भी बहुत सारे कंट्रियों ने मिलकर एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है रेड सी के आसपास, अरेबियन सी में। अब इससे क्या है कि रेड सी में और इसके आसपास एरिया में बहुत सारे अटैक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। अब यूएस के डिफेंस जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने अनाउंस किया है और कौन कौन से बहुत से कंट्रियों ने साथ मिलके, ये कौन कौन सी है वो कंट्री, वो है यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन। इन्हें मिलके एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, वो कौन कौन सा, ऑपरेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अब ये सभी मिलके क्या करेंगे, एक जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे और इस तरह की जो एक्टिविटी है अगर कोई इनमें संलिप्त पाया जाता है तो उन पे ये अपना कार्रवाई करेंगे। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन था हमारा, द मेडिटेरियन सी इज़ ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो मेडिटेरियन सी से कौन कौन से देश हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें ये देखेंगे ये हमारा टोटल मेडिटेरियन सी है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, टर्की, इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को और अल्जीरिया। हमें यहाँ देखेंगे यहाँ कौन कौन से हमारे इज़राइल, इजिप्ट, सीरिया और लेबनान। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे, जॉर्डन का कोई ऑप्शन नहीं था तो पहला ऑप्शन हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कौन कौन से ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, पहला और फोर्थ। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, इराक भी नहीं था तो सेकंड वाला भी रिमूव हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, थर्ड ऑप्शन सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।